वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट हब स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। कल हमने पार्ट वन में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे और पार्ट फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 51 क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 51 होगा, गंधार कलाशैली स्कूल ऑफ आर्ट डैश राजवंश के तहत विकसित हुई थी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। किसके तहत विकसित हुई थी? कुषाण राजवंश के तहत। ठीक है, ये याद रखना। कमेंट बॉक्स में करके बताना है आपको कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नर्मदा नदी कहाँ पे जाकर मिलती है? अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, और ये कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, ये तीनों नदी कहाँ जाके मिलती है? आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैंने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदी को बताया है। एग्जाम के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। मैंने वीडियो के लास्ट में सब बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1896 में। 1896 में सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। आपको पता होगा ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल में होते हैं। ओलंपिक खेल में ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले होते हैं, जो रिंग होती है, वो किसको दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं हमारे महाद्वीपों को, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको बताना है कि सबसे पहली भारतीय महिला कौन है जिसने ओलंपिक में पदक जीता था? वो है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता था वो है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। कहाँ पर हुई थी? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पे सबसे छोटा राज्य पूछा है तो सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोवा। सबसे छोटा राज्य होगा गोवा। और आपसे पूछता कि सबसे बड़ा बताओ तो क्या होता आपका? राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा होता? राजस्थान। अगर आपसे पूछता कि भारत देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताओ, यूनियन टेरिटरी, तो क्या होता आपका? लक्षद्वीप। क्या होता? लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछता कि भारत देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताओ, तो वहाँ पे हो जाता है आपका लद्दाख। ठीक है, आपको याद रखना है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 केंद्र शासित कब बने हैं? 31 अक्टूबर 2019 को इनका गठन किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया 2020 डैश द्वारा लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इनकी एक फेमस पुस्तक और है, विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ये किसने लिखी थी? APJ अब्दुल कलाम ने। APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन जेकस एक प्रसिद्ध डैश था, क्या था वो? एक दार्शनिक था या चिंतक था? क्या था? दार्शनिक या चिंतक। ठीक है, अगर चिंतक की जगह दार्शनिक भी होता तो ये ऑप्शन क्या होता आपका? दार्शनिक। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध को क्या जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? ये जाता है ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लोरोफिल। किस नाम से जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी हम जानेंगे। जाइलम क्या है? जाइलम क्या करता है? पौधों में जाइलम को जो करता है, पौधों की जड़ों से जल का परिवहन करता है। पौधों के प्रत्येक भाग तक क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में आएगा कि पौधों में कौन खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका फ्लोएम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है पौधों में कौन जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? जाइलम। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो यहाँ पे तमिलनाडु कौन सी होगी? भारतनाट्यम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या होगी? भारतनाट्यम। ठीक है, कथक कहाँ की होगी? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। कभी कभी ऑप्शन में उत्तर भारत भी आता है और उत्तर प्रदेश, तो क्या होगा? कथक होगा। ठीक है, और कुचिपुड़ी कहाँ की होगी? आपकी आंध्र प्रदेश की। किस कहाँ की होगी? आंध्र प्रदेश की, आपको याद रखना है। और मोहिनीअट्टम कहाँ की होगी? ये होगी आपकी केरल की। ठीक है, केरल की क्या होगी? मोहिनीअट्टम। एक याद आपको और रखना है कि कथकली आएगा तो भी क्या आएगा? केरल। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कथक और कथकली में। कथकली आएगा केरल का और कथक आएगा उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा?
NaCl। हम कौन सा नमक खाते हैं? आयोडीन युक्त नमक खाते हैं जिसमें आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है, घेंगा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लार ग्रंथि नहीं है। कौन सा नहीं है? लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा? तो डीएनए का पूर्ण रूप होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछता है कि आरएनए का पूरा नाम क्या होगा, तो क्या बताओगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र क्या है? लौह अयस्क क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कबूतर। कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म बताना क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 2017 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। भारत में जो जीएसटी मॉडल है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी सबसे पहले कौन से देश में लागू हुई थी? कहाँ पे हुई थी? इसमें हुई थी फ्रांस में। सन 1954 में कहाँ पे लागू हुई थी जीएसटी? फ्रांस में। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी को लागू किया था? वो है आपका असम। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, भारत में जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। सबसे पहला देश है जहां जीएसटी लागू हुई थी फ्रांस है, जहां सन 1954 में लागू हुई थी। ये सभी क्वेश्चन आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। कहाँ से निकलती है ये? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और याद रखना, अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी और निकलती है, क्या नाम है उसका? सोन नदी। ठीक है, तो आप याद रखना, सोन नदी और नर्मदा नदी ये दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु है। इन्होंने सबसे पहली भारतीय महिला है जिन्होंने रजत पदक जीता था। अगर आपसे ये पूछे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी? पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो वहाँ पे होगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। और जो इन्होंने पदक जीता था वो जीता था ब्रॉन्ज, जिसे बोलते हैं कांस्य पदक। ठीक है, ये किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। किससे? वेट लिफ्टिंग से। ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, साइना नेहवाल का संबंध किससे है? ये भी बैडमिंटन खेलती हैं, और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फीमर। फीमर क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, ये जांग की हड्डी होती है सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये भी याद रखना। सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। और आपसे पूछता अगर सबसे छोटी हड्डी बताओ, क्या बताओ? सबसे छोटी, तो वो क्या वहाँ पे ऑप्शन क्या होता है आपका? स्टैपिज। क्या होता है? स्टैपिज जो हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये होती है कान की हड्डी। कहाँ की? कान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पेट्रा ड्यूरा निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। कहाँ पाई जाती है? ताजमहल में। कहाँ? ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 2009 में। कब समाप्त हुआ था श्रीलंका में गृह युद्ध? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का लावड़ी और एक तमाशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तमाशा और लावड़ी कहाँ का? महाराष्ट्र का। गुजरात का कौन सा लोक नृत्य है? गरबा और डांडिया। ठीक है, गुजरात का होगा आपका गरबा और डांडिया। बिहार का क्या होगा? बिहार का होगा आपका फेमस झिझिया। क्या होगा? झिझिया कहाँ का है? बिहार का। अगर पूछे राजस्थान का कौन सा फेमस है? घूमर। कौन सा है? घूमर। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र का होगा तमाशा और लावड़ी, गुजरात का होगा गरबा और डांडिया, बिहार का फेमस है झिझिया, और राजस्थान का फेमस है घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। कौन है? आरती साहा। कौन है? आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि होगा, ये सभी जानते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 1991 में सोवियत संघ क्या टूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी,
मौलिक अधिकार क्या होगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों को कौन से देश से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं BR अम्बेडकर। ठीक है, कौन होंगे? BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर यहाँ मसौदे की जगह लिखा होता प्रारूप समिति के, किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो भी क्या होते हैं? BR अम्बेडकर। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। किसके थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके थे? ये थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? संघ शक्ति समिति के। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ये भी आपको याद रखना है, झंडा समिति के कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? ए बिहू। बिहू क्या असम से संबंधित है? बंगुरवा भी किसकी है? असम की है। मंदजास असम की नहीं है। ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। जम्मू एंड कश्मीर की क्या है? मंदजास। ठीक है, और सत्रिया किसकी है? असम की। कल की वीडियो में बताया था ना मैंने, सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। मंदजास कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। बंगुरवा और बिहू ये तीनों किसके हैं? असम के हैं। यहाँ पे मंदजास कहाँ का होगा? जम्मू कश्मीर। इसका ऑप्शन ये होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो मनुष्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन करता है? मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा, किसका होगा? बिहार का। अगर आपसे पूछता सबसे कम, तो कहाँ का होता? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार को। किसको सौंपा गया है? केंद्र सरकार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो जाते हैं टेनिस के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? टेनिस के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, टेनिस के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा, किसकी? पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो होगी अनईमुड़ी। ठीक है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? केरल में। अनईमुड़ी कहाँ पे है? केरल में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाता पश्चिमी घाट की जगह कि बताओ पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी? पूर्वी घाट की। ये पूर्वी घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता बी। क्या है? महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। ठीक है, और आपको बताना है कि डोडा बेटा किसकी ऊंची चोटी है? डोडा बेटा है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। क्या है? डोडा बेटा है। ये तीनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अनईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो कौन करता है? विश्व बैंक करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। क्या कौन करता है? विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। कौन बनाती है? कावेरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है? डंठल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डंठल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भीमबेटका सराय विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, अजंता की गुफाएं भी हैं, आगरा किला भी है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर है? MP में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगरा किला आगरा में, और आदमगढ़ सेलासराय कहाँ पर है? ये भी क्या है? MP में। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन होगा ए, पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस में दिए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रति वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। बिल्कुल सही, ये तो होता है। यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गलत है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता। ये क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस
इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, यह वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है आपका। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ सी कथन सही नहीं है, क्योंकि जो द्रव्यमान के जो उत्पाद होते हैं वो क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होते, और जो दूरी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के निम्न में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। कौन करता है, डाक विभाग। कौन करता है, डाक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ आपको गलत कथन बता रहा है। देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, किसको, दूरदृष्टि दोष को। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो नेत्र गोलक जो होता है, जैसे बोलते हैं आई बॉल, ये क्या हो जाती है, ये छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है नेत्र गोलक आई बॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, ये गलत है, क्योंकि मैंने क्या बताया, हाइपरमेट्रोपिया जैसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक और जो आई बॉल होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तु को ठीक से नहीं देख सकता है, ये भी सही है। ठीक है, और एक होता है मायोपिया, ये भी याद रखना, अगर एग्जाम में आता है आपका मायोपिया क्या होता है, तो देखो मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो नेत्र गोलक जो होता है आई बॉल, उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि। उसका कारण क्या है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग, लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। ये भी हमें पता होना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और बताओ कि आँख की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अगर पूछे आँख का दूर बिंदु बताओ तो आँख का दूर बिंदु होगा अनंत। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा कौन होती है, गोदावरी नदी। किसको, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा। किस नाम से, वृद्ध गंगा, या क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा। ठीक है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे पहली लंबी नदी कौन सी है, वो है आपकी गंगा, दूसरी गोदावरी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपसे आ जाता कि दक्षिण भारत की गंगा बताओ, किसकी, दक्षिण भारत की गंगा, यहाँ पे केवल दक्षिण गंगा है ना। अब क्वेश्चन आता कि दक्षिण भारत की गंगा, तो वहाँ पे आंसर क्या होता, कावेरी। ये याद रखना। ठीक है, अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, गलत मत कर देना, और दक्षिण गंगा पूछा जाए तो गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो सभी को पता होगा 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एक और याद रखना कि 7 अगस्त को, कब, 7 अगस्त को बनाया जाता भाला फेंक दिवस, क्योंकि क्या है, 7 अगस्त के दिन क्या हुआ था, नीरज चोपड़ा, ठीक है, जिन्होंने भाला फेंक में क्या गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, 2021 में ओलंपिक हुए थे, उसमें 7 अगस्त को भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो उन्हीं के सम्मान में क्या बनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कब, 7 अगस्त को, याद रखना। ठीक है, नया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। कौन करता है, वित्त मंत्रालय। कौन करता है, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। कहाँ मनाया जाता है, संघाई महोत्सव मनाया जाता है आपका मणिपुर में। ठीक है, नागालैंड में कौन सा मनाया जाता है, नागालैंड का जो फेमस महोत्सव है हॉर्नबिल, कौन सा है, हॉर्नबिल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछता है कि मेघालय कौन सा है, तो मेघालय का होगा चेरी ब्लॉसम। क्या होगा, चेरी ब्लॉसम। और अरुणाचल प्रदेश का पूछेगा तो क्या होगा, सोलंग। क्या होगा, सोलंग। ये फेमस है यहाँ के, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्न में से
कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है ए, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल नहीं देता। ठीक है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। करेक्ट, बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं ना, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपको याद रखना कि बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, बंगाली खाड़ी में और अरब सागर में जल गिराने वाली नदी आपको याद नहीं है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदी जल गिराती हैं। एक हो गया आपका दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, वैगई, स्वर्णरेखा, पेन्नार। ये सारी नदी क्या है, बंगाली खाड़ी में जल गिराती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, अरब सागर में जो जल गिराती हैं, एक तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अरब सागर में जल गिराने वाली नदी, बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली नदी कौन कौन सी है। ठीक है, आज हमने 50 क्वेश्चन और करे, टोटल 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के नेक्स्ट 50 क्वेश्चनों को और देखेंगे। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।